मैं नायब काज़ी सैयद असगर अली आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ और वो बात है फ़िल्म आदिपुरुष के बारे में। मूवी तो बहुत सारी रिलीज़ हुई हैं, जिसके ऊपर काफ़ी डिबेट्स हुई हैं, लेकिन इस मूवी के बारे में जब मैंने देखा डिबेट्स पर और न्यूज़ में सुना, तो मुझे बेहद अफ़सोस हुआ कि ये किस तरीके की मूवीज़ हैं, जिसको सेंसर बोर्ड पास कर रहा है, जिससे भावनाएँ आहत हो रही हैं, जिससे लोग ज़हनी तौर पर, मानसिक तौर पर आपको परेशान महसूस कर रहे हैं और आप एक ऐसी फ़िल्म अपनी कमाई के लिए मैं तो कहूँगा कि आप उसको फ़िक्शन बना दिया है। रामायण पढ़ने का भी इत्तेफ़ाक हुआ और हमारे उलमा इकराम में से ऐसे आलिमों को भी मैं जानता हूँ, जिन्होंने रामायण को उर्दू में ट्रांसलेशन भी किया है। ये वो श्री राम नहीं है। अनिर्षं संयमानो पुरुषः श्रुतं शीलं दमः शमः राघव शोभायन्ति यते षड्गुणमा पुरुषोत्तममा। 6 गुणों का यहाँ पर उनका ज़िक्र किया गया। दयालुता, करुणा, वेदों का ज्ञान, सुशीलता, आत्मसंयम और शांत स्वभाव। ये 6 किरदार, क्या ये 6 गुण इस कलाकार में नज़र आते हैं, जो कि श्री रामचंद्र जी का यहाँ पर किरदार निभा रहा है? ना ही वो ये सीता जी नज़र आती हैं। जो रामानंद सागर ने अपनी रामायण में इन पात्रों को उकेरा था, जिस तरह से उनका पात्रों का सिलेक्शन था वो बहुत नायाब था। हर कलाकार की उसके अंदर भावना शामिल थी। यहाँ भावनाओं का अभाव है, बल्कि खालिस तौर पर कॉमर्शियल फिल्म इसको बना दिया है। सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सेंसर बोर्ड किसी भी धर्म के खिलाफ आने वाली फिल्म को सीधे पास कर देता है? क्या जूरी इसको देखते नहीं है? क्या वजह है कि ऐसी फिल्में समाज में पहुंच रही हैं, जिससे आम जन को तकलीफ हो रही है? युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, क्यों नहीं वो इस पर एक्शन लेते हैं? क्यों नहीं सेंसर बोर्ड को भंग कर दिया जाए? क्यों नहीं वहां पर ऐसे लोग बिठाए जाएं जिनका कुछ चरित्र हो, जिनका कोई आचरण हो, जो ये महसूस करते हो, जो ये समझते हो कि कोई सी भी मूवी समाज में जाती है या कोई सी भी वेब सीरियल समाज में जाते हैं तो वो समाज पर क्या असर करते हैं? कई फिल्मों के जरिए से, कई सीरियल के जरिए से अश्लीलता, फूहड़ता, नंगापन और आतंक ये सब परोसा जा रहा है। और अब करके मैं ये देख रहा हूँ कि खास धर्मों को टारगेट कर कर फिल्में बनाई जाती हैं और उनको रिलीज किया जाता है। सेंसर बोर्ड उनको यस कर देता है। अभी द केरला स्टोरी आई, उसका टीजर आया, टीजर आने के बाद ही जब टीजर में ये बात बताई गई कि 32,000 महिलाएं जिन्होंने इस्लाम कबूल करके अफगानिस्तान में चली गई हैं, हालांकि जैसे ही ये टीजर आया मुस्लिम समाज ने इसका विरोध किया और कुछ सेकुलर पढ़े लिखे लोगों ने भी इसका विरोध किया कि ये आंकड़े बिल्कुल गलत हैं, ना कि भारत की किसी वेबसाइट पर ये उपलब्ध है। नतीजा ये हुआ कि इसका पुरजोर विरोध के बाद खुद डायरेक्टर ने फिल्म रिलीज होते होते बैकफुट पर आ गए और कहा कि नहीं, ये तो 3 की कहानी है। तो क्यों ना जब ये आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज हुआ तो उसको देखने के बाद ही हिंदू समाज का लोगों ने क्यों इस पर आपत्ति नहीं की कि सीता जी के सर पे दुपट्टा तक नहीं दिखाया जा रहा है, ये वो सीता जी नहीं है। लक्ष्मण ने ये बात कही थी कि मैं माता सीता को कैसे पहचानूंगा, मैंने तो कभी उनको देखा ही नहीं। ऐसा चरित्र बनाया इन्होंने, समाज जिस दिशा में जा रहा है उसी एतबार से फिल्म परोस दी। आपका तो पैसा कमाना हुआ, लेकिन आप ये देखें कि आप एक फिल्म के जरिए चरित्र निर्माण करते हैं। आजकल के बच्चों को इतना वक्त नहीं होता है कि वो वेरीफाई करें कि फिल्मों में जो दिखाया जा रहा है वो सत्यता है या नहीं, लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड की ये परीक्षा होती है कि वो देखें कि ये फिल्म किसी समाज पर कोई कुप्रभाव तो नहीं डालेगी, किसी इंसान को कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर परेशान तो नहीं करेगी, किसी को ये अपराध की तरफ तो नहीं ले जाएगी, किसी के धर्म पर तो इसकी बात नहीं आ रही है। क्यों सेंसर बोर्ड मोदी जी ने भंग नहीं कर दिया? हम मोदी जी को युग पुरुष समझ रहे हैं और युग पुरुष ने आदि पुरुष को क्यों रिलीज होने दिया? क्यों इसको नहीं रोका? हम अपील करते हैं, एज ए मुस्लिम मैं अपील करता हूं कि इस फिल्म को बैन किया जाए, बल्कि इसके सारी कॉपीज ले ली जाएं, जब्त कर ली जाएं और सेंसर बोर्ड को फौरन भंग कर दिया जाए और ऐसे लोगों को बिठाला जाए जो ये समझते हो कि कोई सी भी फिल्म, कोई सी भी सीरियल, कोई सी भी वेब सीरीज समाज पर क्या असर डालेंगी। और यहाँ पर तो पूरी की पूरी रामायण को आपने
अपने हिसाब से परोस दिया है और सिर्फ कमाई के लिए आप ये काम कर रहे हैं। हो सकता है आप इस पे फ़ायदा भी कमा लें, लेकिन ये ऐतिहासिक फ़िल्म तो नहीं बन पाएगी। रामानंद सागर के रामायण के किरदार जिस तरह अमर हो गए, इसके किरदारों में वो दम नज़र नहीं आता है। मैं ये अपील करता हूँ कि इस सेंसर बोर्ड को भंग किया जाए और इस फ़िल्म के सारी कॉपीज़ को ले लिया जाए और इसको ज़ब्त कर लिया जाए और फ़िल्म पर फौरी तौर पर बैन लगाया जाए। सभी प्लेटफ़ॉर्म से फ़िल्म को फ़ौरन हटाया जाए। हम आज इस दुख की घड़ी में हिंदू समाज के साथ हैं कि किस तरह इन्होंने समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। एक आखिरी में एक शेर आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, जो कि अल्लामा इकबाल ने श्री राम जी के लिए पूरी एक नज्म लिखी और उसका आखिर शेर है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इनको इमाम हिंद। ये थे श्री रामचंद्र जी, जिनके बारे में अल्लामा इकबाल की भी ये सोच थी कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इनको इमाम हिंद। मैं अपील करता हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी से, हम आपको युग पुरुष कह रहे हैं इसलिए कि आपको आदि पुरुष पर बैन लगाना होगा और इसकी सारी कॉपियाँ जब्त करनी चाहिए। साथ ही जो सेंसर बोर्ड है उसे फौरी तौर पर भंग किया जाना चाहिए। इनके और ऐसे लोगों को बिठाया जाना चाहिए जिनके आचरण, जिनके स्वभाव अच्छे हों, जो ये जानते हों कि कोई भी फिल्म, वेब सीरीज या सीरियल समाज पर क्या असर डाल सकते हैं या किसी धर्म के बारे में लोगों को तकलीफ हो सकती है। ऐसी चीज़ों को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई सैयद असगर अली टोंकी। आप मुझे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं सैयद असगर अली के नाम।